नमस्कार, स्वागत है आपका छपरा में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ राजनीति की। लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो वोटरों को अपने पक्ष में गोल बंद करने की शुरुआत अब कर चुकी हैं। जिन्होंने 5 साल तक काम किया वे अपने काम को गिनाएंगे और जिन्होंने अब तक कोई काम नहीं किया, जिनको मौका नहीं मिला, वो अब जनता को यह बताएंगे कि जब वो आएंगे तो क्या नया करेंगे। इस वक्त राजनीतिक चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजीव तिवारी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका छपरा। धन्यवाद सर आपको। राजीव जी, लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो एक्टिव मोड में आ गई हैं। जो नेता हैं वो भी अब एक्टिव हो गए हैं और तमाम नेता जो हैं वो अपने क्षेत्र में भी अब दिखने लगे हैं। ऐसा क्यों होता है कि नेता क्षेत्र में नहीं दिखते हैं लेकिन चुनाव आता है तो फिर दिखने लगते हैं? वोटरों को लुभाया जाता है या फिर वोटरों को ये बताया जाता है कि मैं हूं, मुझे आप याद करें? देखिए, दूसरे पार्टियों का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं या प्रतिनिधि हैं, वो हमेशा ही क्षेत्र में रहते हैं। तो उनको चुनाव के समय में क्षेत्र में आने ऐसा आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो संगठनात्मक तौर पे काम करते रहते हैं। जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार क्षेत्र में रहते हैं और लोगों से इस बात करते रहते हैं और उनकी मैं समस्या ये नहीं सुनते कह रहते रहा हैं। हूं कि वो अभी चुनाव के समय आते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव के समय उनकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। ये गतिविधियां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हमेशा रहती है, वो हम्म। चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम्म। हमेशा वो क्षेत्र में रहते हैं और लोगों के हम्म। बीच, जनता के बीच में रहते हैं। हम्म। आप जब एक युवा मोर्चा में काम कर रहे हैं, हम्म। तो युवा मोर्चा के दायित्व को निभा रहे हैं, तो युवाओं पर कितनी जोर दे रही है आपकी पार्टी? जब चुनाव आ रहा है तो युवाओं की बातें भी होनी चाहिए, क्योंकि सभी पार्टियां अपने नेताओं को युवाओं का चेहरा बताती हैं। तो जो आपको जिम्मेवारी दी है पार्टी ने, तो युवाओं को लेकर फिलहाल आपके द्वारा, आपके युवा मोर्चा के द्वारा किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? बिहार युवा मोर्चा के द्वारा विगत 12 जनवरी को सनातन के पुरोधा स्वामी विवेकानंद का जयंती है। उस दिन पटना के मिलर हाई स्कूल में हजारों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में पार्टी ने कार्यक्रम किया था और पूरे बिहार से युवा जो है उस कार्यक्रम में भाग लिए थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। भारतीय जनता पार्टी युवाओं पर अभी बहुत फोकस्ड है, लगातार कार्यक्रम कर रही है। उस 12 जनवरी के कार्यक्रम के बाद पुनः 25 तारीख को पूरे देश भर में बीजेपी ने युवा का कार्यक्रम किया था, नमो नौ मतदाता करके, जिसमें सिर्फ जो अभी 18 साल के युवा हुए हैं, जो पहली बार वोट करेंगे, उनको उनको लेकर के पूरे देश भर में कार्यक्रम हुआ था। बिहार में भी सभी विधानसभा में, बिहार के सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम हुआ था। सारण में भी ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। हजारों की संख्या में युवा जो है, जो पहली बार इस बार मत देने जाएंगे 2024 के चुनाव में, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मत करेंगे, उनकी भागीदारी बीजेपी ने कराई थी। तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को लेकर के काफी जागरूक है और ये देश युवाओं का है। आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बार बार सुनते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है, पूरे विश्व में इतनी युवा नहीं है जितनी भारत में है। तो काफी ऊर्जा है भारत में। बीजेपी भी इसको लेकर के काफी सजग है, तैयार है युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ाने का हमेशा प्रयास। जो आप युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की जो मांगे हैं, खासकर युवा चाहता है कि उसे नौकरी मिल जाए, वैकेंसी जो है वो समय पे आ जाए, उम्र की जो सीमा है उसके अंदर उसे वैकेंसी आए और वो नौकरी पा सके। तमाम इस तरह की चीज़ें होती हैं। या कुछ युवा ऐसे हैं जो खेल और अन्य चीज़ों से जुड़े हुए हैं। सरकार का जो प्रयास है इस क्षेत्र में हो ताकि वो अपना कुछ अच्छा कर सके। और कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि सरकार ध्यान नहीं देती है युवाओं पर, और खासकर जब वैकेंसी की बात होती है तो आजकल बिहार में देखने को भी मिल रहा है कि जो सरकार पहले तो आपके साथ नहीं थी लेकिन अब आपके साथ है, तो सरकार ने बताया कि हाँ ये हम इतने वैकेंसी दे रहे हैं। मतलब अब राजनीति जो है वो युवाओं को एक तरह से लुभाने की तरफ चली गई है। उस तरह से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को वैकेंसी मिले, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए किस तरह का प्रयास कर रही है? देखिए, ये लुभाने की बात नहीं है कि मतलब कोई बात करे कि लुभाने की बात कर, मैं ऐसा ना मानता, पार्टी भी मेरा ऐसा ना मानती कि मैं युवाओं को लुभाने का काम करूंगा। यहाँ रोजगार देने की बात होती है और जब तक ये बात सही है कि जब तक युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, सब हाथ में रोजगार नहीं मिलेगा, हमारा देश समृद्ध नहीं हो सकता है। तो सबको रोजगार तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो बेकार लोग हो जाएंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। मोदी जी का जो सपना है विश्व गुरु बनाने का,
तीसरी सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व में भारत को लाने का, अगर हमारा देश के युवा रोजगार नहीं लेंगे तो फिर कैसे हमारा देश बन पाएगा। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार काफी आगे है। हमेशा अभी कुछ दिन पहले आप देखें, 4-5 दिन पहले मोदी जी ने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। कल जम्मू कश्मीर जैसे जगह पर जाकर के उन्होंने 1500 युवाओं को गवर्नमेंट जॉब देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने का काम कर रही है, लगातार काम करे। जो उसने अपना मैनिफेस्टो में भी कहा था उसको पूरा करने का काम किया है। हर युवा के हाथ में रोजगार होना चाहिए, ऐसा पार्टी कर रही है। केंद्र सरकार की जो वैकेंसियां हैं वो हैं, लेकिन राज्य में जब हम बात करें या क्षेत्र की बार अगर बात करते हैं तो क्षेत्र का विकास हो, केंद्र की योजनाएं तो पूरे देश के लिए हैं, लेकिन जब क्षेत्र का विकास हो तो क्षेत्र के विकास में आप लोगों का प्रयास किस तरह से प्रभावी होता है, जब खास क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं किसी चीज से अधूरा रह जाता है, वहां तक सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं, वहां तक लोग सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचती हैं, वैसे युवाओं के लिए भी जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुंचती हैं, और कहीं ना कहीं लोग ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी वहाँ हैं लेकिन लोकल में कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में क्या? ऐसा नहीं है। बिहार में देखिए, पिछले 18 सालों से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और उसमें लगभग 15 साल भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही है। ये बीजेपी और जेडीयू के साथ जो सरकार इतने दिनों से चली 5 के बाद, बहुत काम बिहार में हुआ। एक तरह से कहिए तो अंधकार का माहौल था, बिहार में कुछ नहीं था। सदर अस्पताल में भी पहले क्या होता था, मोमबत्ती से लोगों का ऑपरेशन होता था। आज सारे सेक्टर में, बिहार के सेक्टर में आप देखेंगे कि बहुत विकास हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, सभी जगह पर डेवलपमेंट हुआ है। अभी जब इधर 17 महीना 18 महीना के लिए हम सब अभी अलग थे, तो पिछली जो भारतीय जनता पार्टी के 17-18 महीने में नहीं हुआ है क्या? कुछ हुआ है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि पिछले जो उसके पहले एक दिन में तो कुछ होता नहीं है। फसल तो ये 17-18 महीने वाला जो ये है, जो 17 उसे आप किसका कहेंगे, वो नीतीश कुमार का या महागठबंधन सरकार? इसमें बीजेपी का भी सहयोग है। बीजेपी का भी सहयोग है। इसके पहले जब बीजेपी थी तो उसने भी कहा था, हमारी भी मैनिफेस्टो में था कि मैं रोजगार देने का काम करूंगा। तो तैयारी पहले से थी। अलग बात है कि नीतीश जी कुछ दिनों के लिए भटक गए थे, रास्ता उनका बदल गया था, तो उधर उन लोगों ने उधर चले जाए तो रास्ता भटक जाए, इधर आ जाए तो रास्ता, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि बिहार का जो जनादेश था, आपको नहीं लगता कि ये इधर उधर से बिहार की जनता ठगी जा रही है? देखिए, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था वो बीजेपी और जेडीयू को दिया था, लेकिन उस जनादेश को एक तरह से कहिए तो अपमान हुआ था बीच में कि नीतीश जी उधर चले गए थे। हम तो यथावत हैं। अब नीतीश जी फिर इधर आ गए हैं तो स्वागत है, बिहार के विकास के लिए स्वागत है उनका, युवाओं के रोजगार के लिए हमारी सरकार तो करके अच्छा काम करेगी। पिछले जो 17 महीनों में जो रोजगार दिए गए, आप क्या उसे उपलब्धि मानते हैं नीतीश सरकार? और वो नीतीश कुमार की तो उपलब्धि है, बिहार में तो रोजगार मिला। महागठबंधन सरकार की, महागठबंधन का उसमें कोई उस नेतृत्व तो नीतीश जी कर रहे थे। अभी 4 दिन पहले आप देखोगे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने इस बात को कहा था कि नीतीश जी पिछले 18 सालों से हम लोगों के साथ बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो ये 1.5 साल 6 महीना में सरकारें कुछ नहीं कर पाती है ना, ये लंबा प्रोसेस होता है और लंबे दिनों से विजन के साथ काम करना पड़ता है, तब जाकर के रिजल्ट आता है। तो ये जो महागठबंधन के लोग, तेजस्वी यादव जी छाती पीट रहे हैं कि हमारा ऐसा नहीं है। आज आप जिन शिक्षकों की बात कर रहे हैं, एक शिक्षा विभाग में अच्छा जो, अगर पूछ दे कि आपका मंत्री कौन था तो शिक्षकों को मंत्री का नाम नहीं पता है, तो इसमें कैसे वो क्रेडिट ले सकते हैं कि हमारी मंत्री थे, हमारे मंत्री थे। तो हम, ये तो आप शिक्षकों पे आरोप लगा रहे हैं? शिक्षकों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो थे वो दूसरे चीजों से घिरे हुए थे, उनकी मानसिकता बिगड़ चुकी थी। सरकार काम करती है ना, नीतीश कुमार काम कर रहे थे, उनके पदाधिकारी काम कर रहे थे, इसके बदौलत, और ये अभी लंबा चलते रहेगा। अब देख लीजिए आगे आकर के, अभी जब से हमारी सरकार है, कृषि विभाग में जॉब दिया गया है, 36,000 वित्त विभाग से रिलेटेड सारे जॉब को दिया गया है। तो ये चीजें बढ़ते जाएंगी। बीजेपी और डबल इंजन की सरकार बनी है तो और इसको गति मिलेगी, बिहार के विकास में बहुत अच्छा काम होगा। मौजूदा समय में जब लोकसभा चुनाव इतना करीब है, कभी भी घोषणा हो सकती है चुनाव की, इस ऐसे में आप लोगों का क्या प्रयास है, किस तरह से आप लोग कार्य कर रहे हैं? और युवा मोर्चा खासकर जब मैं बात करूँ, आप क्षेत्रीय प्रभारी हैं, तो क्या कार्य होते हैं आपके, मतलब आपका क्या दायित्व होता है? अभी युवा मोर्चा के माध्यम से युवा चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक शक्ति केंद्र स्तर पर 50 युवाओं को, जो पहली बार वोट देने जाएंगे या 25 साल के नीचे के युवा हैं, उनको लेकर के प्रत्येक शक्ति केंद्र तक
हम लोग वो युवा चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। अभी ये गतिमान है, आज भी युवा चौपाल का कार्यक्रम हुआ है और ये अभी कुछ दिनों तक गतिमान चलेगा। तो युवा मोर्चा बिहार पूरे बिहार में प्रत्येक शक्ति केंद्र पर, यानी कि आप कह सकते हैं प्रत्येक पंचायत स्तर पर, प्रत्येक टोला पर, प्रत्येक चाय के दुकान पर, जहां भी क्राउड हो सकता है वहां बैठक करके भारत सरकार द्वारा किए, मोदी सरकार के किए गए उपलब्धियों के बारे में जागरूकता दे रही है। पिछले 5 सालों में मोदी सरकार के द्वारा युवाओं के लिए किए गए कोई कार्य आप हमें बता दें। अब देखिए, युवाओं के लिए आप स्टार्टअप में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप का योजना चलाया जा रहा है, वो सारे कहीं ना कहीं युवा ही उसको कर रहे हैं ना। हम स्टार्टअप के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 पर जा रहे हैं, तो ये तो युवा ही कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि स्टार्टअप में आप वर्ल्ड के रैंकिंग में नंबर 1 पे जा रहे हैं। तो ये भारत सरकार द्वारा ही किया गया, मोदी जी के द्वारा ही किया गया। देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर में भी अग्निवीर योजना जो है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देश के सुरक्षा के दृष्टिकोण से वैकेंसी आई है। तो हर सेक्टर में, चाहे वो व्यापार का सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, युवाओं का रोजगार तो दिया जा रहा है। विशेष करके युवाओं पर बार बार मोदी जी का फोकस है कि जब तक युवा समृद्ध नहीं होंगे, जब तक युवा रोजगार उनके हाथ में नहीं होगा, तब तक देश हमारा विकसित नहीं हो सकता है। तो युवाओं पर भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का बहुत ही फोकस है। ये थे राजीव तिवारी जी, जो युवा मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी हैं, और इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से युवाओं के विकास के लिए कार्य कर रही है। हालांकि महागठबंधन का जो दौर था उसमें ये जिन्होंने युवाओं के लिए जो कार्य किए गए हैं उनको ये लोग छाट के चल रहे हैं, लेकिन तब भी कहना है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो एक ही हैं, नेतृत्व समान है, इसलिए कार्य भी काफी लंबे समय से किए जाते रहे हैं, जिसका परिणाम अब आ रहा है। तो युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास हैं वो राजीव तिवारी ने हमें बताए। हम अगली बार अगले कोई अपने नए अतिथि के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे यानी सुरभित को इजाजत दीजिए। नमस्कार।